उनकी शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग है और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा उनका पाक कलाम ना सिर्फ हमें ज़िंदगी बख्शता है बल्कि हमारी ज़िंदगियों को ऐसे पानी में तब्दील कर देता है जो कि ज़िंदगी का पानी है, जिससे बाकी कौमें भी बरकत पा सकती हैं, जिससे बाकी कौमें भी ज़िंदगी पा सकती हैं। वो पानी जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम इस पानी में से पियोगे तो कभी प्यासे ना होगे। खुदावंद के पाक कलाम के जिस हिस्से को, क्योंकि हमने पैदाइश से सिलसिला शुरू किया है कि हम खुदावंद के पाक कलाम के मुख्तलिफ हिस्सों को सीखते जाएंगे। हमने पैदाइश से बाकायदा स्टडी स्टार्ट की है गुज़श्ता 3-4 हफ्ते से, और इस दफ़ा जिस हिस्से को हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे उसको टाइटल किया जाता है खाई सारा के नाम से। सारा की जो हमारी माँ है, बाप इब्राहिम की बीवी थी, लेजिटिमेट बीवी थी, उनकी नाम से इसको टाइटल किया जाता है। और ये बड़ा यूनिक है, ये बड़ा अछूता ख्याल है, ये बात है, इसलिए कि बाइबल मुकद्दस के ख़ास तौर पर तौरेत के जो पहली 5 किताबें हैं, बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें हैं, खुदावंद की आसमानी जो शरीयत है उसकी ये 5 किताबें हैं। उसमें लोगों के नाम के ऊपर सिर्फ 5 हिस्से हैं। 52 में से 52 में से सिर्फ 5 ऐसे हिस्से हैं जो कि लोगों के नामों पर हैं। एक जैत्रो है, गालबन यत्रो, एक बलक है, और इसी तरह 1-2 और हैं। 5 टोटल हैं कुल मिला के। लेकिन ख़वातीन में से सिर्फ एक खातून के नाम पर, एक मुकद्दस औरत के नाम पर हिस्सा है जिसको खाई सारा कहा जाता है। और इस हिस्से में सारा वफात पाती हैं, लेकिन सारा की ज़िंदगी को याद किया जाता है। खुदावंद हमेशा हमें ज़िंदगी, खुदावंद हमेशा हमें बरकत, खुदावंद हमेशा हमें गुड पार्ट को चुनने को कहते हैं। और यहाँ पर सारा की ज़िंदगी के हवाले से लिखा गया है, टाइटल किया गया है। 23 से 25 अबवाब में बहुत से हिस्से हैं, इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं जिन पर कई दिन, मैं हमेशा कहता हूँ कलाम मुकद्दस की एक एक आयत पर घंटों बात हो सकती है, तो हम तो करीब 2-3 अबवाब को कवर कर रहे हैं, उसमें बहुत देर बात हो सकती है। लेकिन हम विद इन टाइम कंस्ट्रेंट्स, जो हमारा टाइम कंस्ट्रेंट है, हम कोशिश करते हैं घंटा सवा घंटा हम इस इबादत को रखें जिसमें हम गीत भी गाते हैं, खुदा की हम्दो सना और परस्तिश करते हैं, और साथ ही साथ इब्रानी हिब्रू सीखते हैं। आपकी दुआओं को भी हम खुदा के हुजूर लेकर जाते हैं। तो कलाम मुकद्दस का जो टाइम है, कोशिश ये होती है कि वो आधे घंटे तक हो महदूद। तो उसमें बहुत सी बातों को शायद हम छोड़ भी देते हैं। ताहम अगर आपके कुछ सवाल हों इन हिस्सों के मुतालिक तो आप वो ज़ाती तौर पर पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पर भी यू कैन कॉन्टैक्ट अस। लेकिन मैं जिस हिस्से पर गौर करूँगा वो 23वें बाब से थोड़ा पहले 18वें बाब में हम देखते हैं 18th चैप्टर में कि खुदावंद ने इब्राहिम से वादा किया और सारा से भी वादा किया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो औलाद जो थी, जो वादे का फर्जंद था, वो सारा से होने को था। इब्राहिम और हाजरा के बेटे को खुदावंद ने वादे का फर्जंद नहीं कहा था, अगरचे उसको बरकत दी, ताहम जो वादे का फर्जंद था वो इब्राहिम और सारा से होने को था। सारा 90 बरस की थी जब खुदावंद ने कहा कि वक्त मुअय्यन पर, मुअद्दीन पर तेरे यहाँ औलाद की नेमत और बरकत होगी। और वो हंसी, और उसी हंसी को, उसी खुशी को खुदावंद ने उसके बेटे के नाम पे तब्दील कर दिया। इजहाक का मतलब है हंसना। और जब वो वहाँ इजहाक पैदा होता है तो हम देखते हैं कि सुद्दूम और अमूरा भी तबाह किए जाते हैं। सुद्दूम और अमूरा जो हैं वो डेड सी के पास हैं, बहीरा मुर्दार के पास हैं, इज़राइल में, या उस इलाके में जिसको इज़राइल या पैलेस्टाइन आजकल कहा जाता है। कुछ हिस्सा उसका पैलेस्टाइन है, कुछ जॉर्डन, मुख्तलिफ इलाकों में वो बटा हुआ है। इब्राहिम उस इलाके से ऊपर की तरफ आ गए और हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो बीर सबा में है, विच इज़ स्लाइटली हायर देन वेयर सोडोम एंड गमोरा वर। और जो सारा हैं, सारा को हम देखते हैं कि सारा 23वें बाब के शुरू में लिखा है कि सारा की उम्र 127 बरस की हुई और सारा की ज़िंदगी के इतने ही साल थे। और सारा ने
करीत अरबा में वफात पाई। ये कैनान में है और हब्रून भी कहलाता है। हब्रून का इलाका, जिसे आजकल वेस्ट बैंक कहा जाता है, करंट टाइम में उसको वेस्ट बैंक को पैलेस्टाइन को दे दिया गया है। हालांकि ये पैलेस्टाइन का नहीं है। हम इस हवाले से आज पढ़ेंगे भी कि बाइबल में उस डीड का, उस कॉन्ट्रैक्ट का, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ उसका जिक्र है। और बाइबल जो है हमें से जिसके पास है वो ये दिखा सकता है कि ये जगह किसकी है। ये जगह खुदावंद के बंदा इब्राहिम ने कीमत देकर खरीदी। हम उसके हवाले से भी सीखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से एक और बात पेशतर इसके कि हम मज़ीद आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूं कि इब्राहिम ने जिनसे ये जगह खरीदी, क्योंकि लिखा है कि इब्राहिम सारा के लिए मातम और नोहा करने को वहां गया। वो और सारा सेपरेट थे। क्यों सेपरेट थे? गुज़श्ता किस्त में, प्रीवियस प्रोग्राम में, पिछले हफ्ते को मैंने आपको बताया कि इब्राहिम जब इसहाक को लेकर कुर्बानी के लिए जाते हैं कोहे मूरिया पर, तो सारा इस हवाले से डिजेक्टेड और डिप्रेस्ड हैं। और वो इब्राहिम जो करीत अरबा में थे उनसे अलहदा होकर हब्रून में आ गई और यहीं इसी टाइम पर उनकी वफात होती है, जिसके हवाले से यहाँ पर बाइबल में डिटेल से अगरचे नहीं लिखा गया, लेकिन मिद्राश में और हिस्टोरिकल बुक्स में इस हवाले से तफसीलन लिखा है कि शैतान इब्लीस ने, जो कि जिसने हव्वा को बहकाया पहले सांप की सूरत अख्तियार करके, उसने यहाँ पर सारा को ये कहकर बुरी खबर दी कि इब्राहिम ने तेरे बेटे को कत्ल कर दिया है, मार दिया है। अगरचे खुदावंद ने मेंढा फराहम किया, ताहम इस सदमे को हम देखते हैं कि सारा चूंकि बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस वजह से उनकी वफात होती है। इसहाक के हवाले से हम जानते हैं कि अगर सारा की उम्र 127 बरस है, तो चूंकि 90 बरस की उम्र में, 90 ईयर्स की एज में सारा से इसहाक पैदा हुए, तो इस वक्त इसहाक की उम्र 37 बरस की थी, 37 ईयर्स की थी जब उनकी कुर्बानी का इंसिडेंट होता है। अकीदा उसको इब्रानी में बोलते हैं, हिब्रू में बोलते हैं। और इब्राहिम जाते हैं सारा के लिए मातम और नोहा करने को। और इब्राहिम के हवाले से लिखा है कि वो मैयत के पास से उठकर बनी हैत से बातें करने लगते हैं। बनी हैत जो है, हैत अगेन हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब है टेररिस्ट। दीज पीपल यूज टू टेरराइज अदर पीपल। ये जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं कि जग्गे होते हैं, उस तरह थे। कब्जा ग्रुप था, इनके पास बहुत सी ज़मीनें थी। और इब्राहिम उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान परदेसी और गरीबुल वतन हूँ। आई एम अ स्ट्रेंजर एंड आई जस्ट लिव अमंग यू। तुम अपने यहाँ गोरस्तान के लिए कोई मिल्कियत मुझे दो। वो एक केव लेना चाहते थे, गार लेना चाहते थे, क्योंकि गारों में हम जानते हैं, खुदा यीशु मसीह के हवाले से भी हम जानते हैं, उनकी कब्र को एक गार में रखा गया था। तो गारों में डेड बॉडीज को रखा जाता था और जब वो डीकम्पोज हो जाती थी, फिर उनकी हड्डियों को उठा के जो गारों में ऊपर की जगह होती थी वहां पर रख दिया जाता था। इब्राहिम एक केव लेने के लिए गए हैं बनी हैत के पास, और बनी हैत इब्राहिम को जवाब देते हैं कि तू बेशक हमारे दरमियान ज़बरदस्त सरदार है, हमारी कब्रों में से जो सबसे अच्छी है, तू अपने मुर्दे को दफन कर। हम में से कोई ऐसा नहीं जो तुझे अपनी कब्र देने से इनकार करे। लेकिन इब्राहिम ऐसा नहीं करते। इब्राहिम जाते हैं और इब्राहिम उन्हें कहते हैं कि मैं फ्रून से, जो कि फिर हिटाइट है, हित्ती है, एक बड़ा जगह समझ लें वो है, उससे उसका गार लूंगा जो कि उसके खेत के किनारे पर है, और उसकी पूरी कीमत लेके दूंगा, वैसे नहीं लूंगा। इब्राहिम उसकी कीमत देना चाहते हैं। और एफ्रून लिखा है कि बनी हित के दरमियान बैठा था। फ्रून बनी हित के दरमियान बैठा था और वो उन सब लोगों के रूबरू होकर जो शहर के दरवाजा से दाखिल होते थे। शहर के गेट में, शहर के दरवाजा में वो लोग बैठे होते थे जो जजेस होते थे। तो वो हर चीज का फैसला किया करते थे, जिस तरह हमारे यहाँ पंचायत का सिस्टम है, नंबरदार का सिस्टम है। तो बनी हित में से एफ्रून जो है, जिसकी ये गार थी, वो देखिएगा कि किस तरह क्राफ्टी है, वो कितना चालाक है। आमतौर पर हम पढ़ते हैं, हमें ये बात समझ नहीं आती, लेकिन वो कहता है कि मैं वो खेत भी तुझे देता हूं और वो गार भी।
तो वो अपना अनवांटेड एक खेत जो उसने शायद कब्जा करके लिया हुआ है वो भी इब्राहिम को टिका रहा है कि ये भी तुझे लेना पड़ेगा और गार भी लेनी। इब्राहिम सिर्फ एक गार लेना चाहता था, लेकिन इस एफ्रोन ने, चूंकि वो एक बिजनेसमैन है, चूंकि वो एक बदमाश टाइप का, एक टेररिस्ट टाइप का बंदा है, वो कहता है वो मेरे से खेत भी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बड़े तरीके से वो बात करता है। और इब्राहिम उन लोगों के सामने झुकता है। इब्राहिम क्यों झुकता है? इसलिए अजीजों के इब्राहिम ओवर पावर हुआ है। हित्ताइत या हित्तात का मतलब ही ये है, मैं आज इसकी तहकीक कर रहा था, कि वो लोग जो आपको अपने सामने जोर से प्रोस्ट्रेट, सरनगू करवा लेते हैं, झुका लेते हैं। तो इब्राहिम खुद ही उनके सामने प्रोस्ट्रेट होते हैं, झुकते हैं, सरनगू होते हैं और कहते हैं ठीक है, आप मुझे खेत भी बेचना चाह रहे हैं, मैं वो आपसे ले लूंगा। और एफ्रून फिर 14वीं आयत में लिखा है, अब उसे ये तो पता चल गया है कि ये मेरे आगे झुक भी गया है और मैंने अपना खेत भी इसको बेच देना है, तो कहता है कि ये जमीन चांदी की 400 मिस्काल की है और ये मेरे और तेरे दरमियान क्या है। यानी साथ ही साथ उसने कीमत भी उसकी लगा दी है कि 400 मिस्काल, शायद वो 400 मिस्काल की नहीं थी, चांदी की। लेकिन हम देखते हैं कि इब्राहिम इस मौके पर, जब वो गमजदा हैं, जब वो हित्तियों के इलाके में हैं, मजबूर हैं, वो उसकी सारी कीमत अदा करते हैं। और इब्राहिम ने एफ्रोन को उतनी ही चांदी तोल कर दी जितनी का जिक्र उसने बनी हित के सामने किया था, यानी चांदी की 400 मिस्काल जो सौदागरों में राइज थी। सो एफ्रोन का वो खेत जो मकफीला में ममरे के सामने था, और वो गार जो उसमें था, और सब दरख्त जो उस खेत के और उसकी चारों तरफ की हुदूद में थे, ये सब बनी हित के और उन सब के रूबरू जो शहर के दरवाजा से दाखिल होते थे इब्राहिम की खास मिल्कियत करार दिए गए। अजीजो, इब्राहिम ने उन जजेस के सामने, उस वक़्त के लोगों के सामने, नंबरदारों और पंचायत के सामने कीमत देकर उस ज़मीन को ख़रीदा जो इब्राहिम की, इसहाक की और याकूब की कब्रों का इलाका है। वहीं पे इब्राहिम और सारा, वहीं पे इसहाक और रबेका, और वहीं पे याकूब और लिया दफन है। ताहम अब ये जगह फ़लस्तीन के कब्जा में है और वो कहते हैं कि हम ये नहीं देंगे। इसराइल का इस पे हक है क्योंकि बाइबल इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें दिखाती है। 4000 साल पहले इब्राहिम ने कीमत देकर इस जगह को अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बेटे, उसकी बीवी के लिए कब्र के तौर पर ख़रीदा। ना सिर्फ उसको बल्कि उस तमाम फील्ड को जो उसके आसपास थी। लेकिन इस वक्त हम जानते हैं कि इसराइल इस इलाका से दूर है, वो इस इलाका में जा भी नहीं सकते। इस वाक़े के बाद हम देखते हैं इसहाक के लिए इब्राहिम कहते हैं कि बीवी लाई जाए, और वो बीवी कहाँ से लाई जाए? हम देखते हैं इब्राहिम अपने घर के साल खुर्दा नौकर से जो दमिश्की एलिएज़र है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जाओ और जाकर उन लोगों को जो मेरे रिश्तेदार थे, अगरचे वो भी इब्राहिम की फर्स्ट लाइन में नहीं थे, और वो जो थे वो कुछ हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो लूत के ख़ानदान से थे, ताहम फिर भी अजीज़ो वो कैनानी नहीं थे, और कैनान के इलाके से वो शादी नहीं करना चाहता था अपने बेटे की। क्यों कैनान के इलाके से वो शादी नहीं करना चाहता था? क्योंकि अजीज़ो याद रखें, इब्राहिम जो है वो शेम के स्कूल गए हुए थे। शेम जो है वो नूह का बेटा है। जितनी शेम की उम्र है उसमें हम जानते हैं कि इब्राहिम उनसे वाकिफ़ थे, ना सिर्फ उनसे बल्कि इबर से भी वाकिफ़ थे, और वो खुदा उनके आयन और अहकाम पर कायम रहने वाले लोग थे। और हम इस हवाले से जानते हैं कि खुदावंद ने इब्राहिम को ये अक्ल बख्शी, ये हिकमत इनायत की कि वो कैनान से दूर रहें, क्योंकि शेम ने ऑफ कोर्स इब्राहिम को बताया था कि कैनान पर, हाम पर नूह ने लानत की थी। सो लानती लोगों के साथ उसने कहा कि तुम अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता मत जोड़ना, मेरे बेटे का रिश्ता मत जोड़ना। और इसहाक के लिए वो कहता है कि कैनानी लोगों में से, कैनानी लड़कियों में से मत लेकर आना। हम एलीएज़र के हवाले से देखते हैं कि वो इसहाक के लिए दुल्हन लेने को जाता है, और जब वो दुल्हन लेने को जाता है तो हम देखते हैं बहुत से मौजज़ात को। सबसे पहले तो ये कि जब वो जाता है तो वो खुदावन से दुआ करता है। किस खुदा से? जो उसके मालिक का खुदा है।
सो गरचे ये गैर कौम में से था, लेकिन हम देखते हैं जेंटाइल्स में से, गैर अक़वाम में से ऐसा शख्स जो यहोवा खुदा पर, इसराइल के खुदा पर यकीन रखता है। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेनन। अगर हम गैर कौमों में से इसराइल के खुदा को, यहोवा खुदा को मानने वाले आज बन गए हैं, तो अजीज़ो ये पहले भी ऐसा होता था। ये इसराइल एक्सक्लूसिव गॉड नहीं है। बहुत सी जेंटाइल्स कौमें, बहुत सी गैर कौमें जो हैं वो यहोवा खुदा के ऊपर ईमान लाएं। क्यों लाएं? क्योंकि इब्राहिम जो है उसका कैरेक्टर ऐसा था, उसका किरदार ऐसा था कि जब वो ना सिर्फ औरों के लिए बरकत का बायस था, बल्कि जो उसके घर में काम करते थे लोग, वो भी उसके खुदा की कुव्वत कुदरत से वाकिफ थे। तो हम देखते हैं कि दमिश्की एलीएज़र दुआ करता है कि आए खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, ये 24वें बाब में है, पैदाइश 24वां बाब, जेनेसिस 24, कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। देख मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूं कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूंगा, और वो कहे कि पी ले और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी, तो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है, और उसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। वो ये कह ही रहा था कि रिबका जो इब्राहिम के भाई नाहूर की बीवी मिल्का के बेटे बतूएल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए आई। बतूएल जो है वो लूत की नस्ल में से है, और हम देखते हैं कि ये अगरचे लूत की नस्ल में से है, और लूत की नस्ल में से हम जानते हैं एक और मशहूर खातून है मुआबी रूत, जो कि इसराइल के खुदा के पास आई। इसी तरह हम देखते हैं कि रिबेका भी जो है वो लूत के ख़ानदान में से है। रूत की ये दूर पार की रिश्तेदार है। रूत खूबसूरत एक कैरेक्टर किताब, और उस हवाले से हमने डिटेल्ड स्टडी नबियों की कहानी जो प्रोग्राम डेली हम करते हैं उसमें की हुई है। उस हवाले से मज़ीद कोई पूछना चाहे तो यू आर मोर देन वेलकम। ताहम हम देखते हैं रिबेका जो है वो आती है, और बतूएल जो उसका बाप है वो, और उसका बेटा लाबन जो कि रिबेका का भाई है, वो लाबन के हवाले से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर। ताहम मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि वो उन सोने के जेवरात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था जो दमिश्की एलीएज़र लेकर आता है, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं उस हवाले से मज़ीद बताऊँगा। लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि जब रिबेका उस दुआ के मुताबिक, उस टेस्ट के मुताबिक जो दमिश्की एलीएज़र ने दुआ में खुदा के सामने रखा था इसहाक की बीवी के हवाले से, ना सिर्फ दमिश्की एलीएज़र को बल्कि उसके ऊँटों को भी पानी पिला देती है। तो ऑफ कोर्स ये खुदा की तरफ से साइन दमिश्की एलीएज़र लेता है, और उस लड़की को लिखा है निस्फ मिस्काल सोने की एक नत और 10 मिस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाल कर देता है, और वो कहता है कि ज़रा तू मुझे बता कि तू किसकी बेटी है और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है या नहीं। निस्फ मिस्काल, हाफ अ शेकल। हाफ अ शेकल जो वर्ड है, जो टर्म है अजीज़ो, वो बहुत अहम है। हाफ अ शेकल, आधी शेकल जो है, ये बाइबल में 2 जगह इसका ये वर्ड आया है जिसको कहते हैं बेका। इब्रानी में कहते हैं बेका। बेका बाइबल में चूंकि सिर्फ 2 जगह आया है, दैट मीन्स इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द बाइबल। क्यों? इसलिए कि 2 से ज़्यादा दफ़ा ये नहीं आया, रेयरली यूज हुआ ये वर्ड है, लेकिन 2 दफ़ा आया है कि गवाही पूरी कर दे। तो हम उसके हवाले से मुख्तसरन देखेंगे। बेका का मतलब होता है टू क्लीव, टू कट इन हाफ, आधे में काट देना। तो लिटरली ये मिस्काल का निस्फ है, उस करेंसी का निस्फ है जिसके हवाले से हम देखते हैं। और खुरूज के 30वें बाब में, एक्सोडस 30 में इसका जिक्र मिलता है। जब खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों को गिनो, तो उसने ये नहीं कहा कि लोगों को गिनो, तो उसने ये कहा कि हर शख्स जो एडल्ट है वो निस्फ मिस्काल हैकल के लिए हदिया दे, और जितने मिस्काल इकट्ठे हो जाए उतने आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग थे, हाउ मेनी पीपल आर देयर। तो दैट इज द वे
क्योंकि हम देखते हैं इस हवाले से फिर एक्सोडस 38 में, खुरूज के 38वें बाब में लिखा है कि कितने लोगों ने ये बैका, ये निस्फ मिस्काल दिए, और जब ये निस्फ मिस्काल दिए तो पता चला ये कितने लोगों के लिए यूज़ हुए हैं। वहाँ पर जो दूसरा वर्ड अहम इब्रानी का, हिब्रू का है, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो है गोलगलत। गोलगलत का मतलब है पर हेड। निस्फ मिस्काल बैका पर गोलगलत, आधी मिस्काल हर शख्स के लिए। गोलगलत सर को कहते हैं, खोपड़ी को कहते हैं, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं गुलगत्ता, जिसका मतलब है खोपड़ी की जगह। और ये कोई ख़ास पहाड़ी नहीं थी, हर पहाड़ी की जो टॉप होती थी, जो सर होता था, उसको गोलगत्था कहते थे। यरूशलेम में कुछ नहीं तो 12 करीब पहाड़ियाँ हैं, और हर पहाड़ी का जो सर होता है उसे गोलगत्ता कहते हैं। इसी हवाले से खुदावंद यसूल मसीह, यशुआ हम मसीह की जो आखिरी जिस जगह पर वो गलगत्ता के मुकाम पर कहते हैं कि वो लेकर गए, तो ये इख्तलाफ पाया जाता है कि कौन सी पहाड़ी के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि कोहे जैतून के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं किसी और पहाड़ी के ऊपर, लेकिन हर पहाड़ी को ही उसकी चोटी को गुलगत्ता कहते थे, जिसके हवाले से हम मत्ती के 27वें बाब में, मैथ्यू 27 में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को गुलगत्ता की पहाड़ी पर मसलूब किया गया। और क्यों किया गया, एक सोच, एक ख्याल जो आपके साथ मैं शेयर करता चलूं, आपको बताता चलूं कि देखें किस तरह रिबेका जो है वो दुल्हन का रूप है। इसहाक जो है, हम जानते हैं इसहाक को यीशु मसीह के साथ डिनोट किया जाता है। जिस तरह यीशु मसीह की कुर्बानी हुई, इसहाक भी कुर्बानी के लिए गए। जिस तरह यीशु मसीह वादे का फर्जंद है, इसहाक उसकी टाइपोलॉजी है, उसका सिंबलिज्म है, वो भी वादे का फर्जंद था। और अपनी इस कुर्बानी के बाद हम देखते हैं कि इसहाक जो हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। 22वें बाब के बाद हमें वो नज़र नहीं आते। इवन सारा की वफात पर वो हमें नज़र नहीं आते। तो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। ही ओनली कम्स टू द सीन, वो सीन में उस वक्त नज़र आते हैं जब 24वें बाब में रिबेका जो है, वो दुल्हन जो है, वो अपने खावन से मिलने, इसहाक से मिलने आ रही है। और जब वो इसहाक से मिलने आती है, उस वक्त हमें पता चलता है कि इसहाक जो हैं वो बैरल हई रूई से होते हुए आ रहे हैं। उनके हवाले से खुदा के कलाम में लिखा है, मैं 24वें बाब में पढ़ता हूँ, 24th चैप्टर में। इसहाक उसकी 62वीं आयत, इसहाक बैरल हई रूई से होकर चला आ रहा था, क्योंकि वो जनूब के मुल्क में रहता था। और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया। शाम के वक्त इसहाक जो हैं वो दुआ किया करते थे, ख़ास तौर पर दुआ किया करते थे। इसहाक के हवाले से मंसूब है जो मिनखा प्रेयर हैं, जो शाम की दुआएं हैं, कि ही वॉज वन ऑफ दोज हु एक्चुअली स्टार्टेड देम। और उसने जो अपनी आंखें उठाई तो क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं, और रिबेका ने निगाह की, और तब हमें 24वें बाब के आखिर में इसहाक नजर आते हैं। 2 बाब पहले वो अपनी कुर्बानी के बाद बिल्कुल आउट ऑफ द सीन थे। तो दैट ऑल्सो शोज, ये एक और बात, खूबसूरत बात सिखाता और बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी अपनी कुर्बानी के बाद ज़मीन से गायब है। पाक रूह अब हमारे पास ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो आसमान पर है। तो जब उनकी दुल्हन तैयार होगी, रिबेका तैयार होगी, मैं और आप तैयार होंगे कि हम पाक रूह के वो जेवर पहनकर तैयार हो जाएं और अपने दुल्हा के पास आने लग जाएं, अपने यीशु मसीह के पास आ जाएं, तो बेशक वो भी हमारे पास आ जाएगा। और हम देखते हैं कि जब रिबेका और इसहाक एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसहाक जो है वो अपनी माँ सारा के डेरे में उसको ले जाता है और अपनी माँ के मरने के बाद तसल्ली पाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस सारा की ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स थी, जो बरक़ात थी, जो एक माँ का रोल था, जो कि एक कंफर्टर का रोल था, उसको इसहाक ऑफ कोर्स मिस कर रहे थे। लेकिन रिबेका के आने के बाद, दुल्हन के आने के बाद, इसहाक उसमें तसल्ली पाते हैं। उसके घर में एक औरत आती है और कहा यह जाता है, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट मेंशन्ड इन द बाइबल, बाइबल में नहीं है, लेकिन मिद्राश से और हिस्टोरिकल बुक से हमें पता चलता है कि जो ब्लेसिंग शबात प्रेयर के वक्त जो कैंडल्स जलाना, जो खुराक का
निज़ाम, जो घर का निज़ाम चलाना है, जिस तरह सारा चलाया करती थी, उसको रेबेका ने फिर जारी किया। और रेबेका भी हमारी उन आबाओ अजदाद में से, उन माओं में से है जिनको हमें याद करना है कि ये भी उसी केव ऑफ मैकफीला में दफन है जो इब्राहिम ने बनी हैत से, अफरोन से खरीदी। बेका के हवाले से, हाफ मिशकाल के हवाले से एक और बात कि जिस तरह हम देखते हैं कि दुल्हन को वो हाफ मिशकाल बेका दिया गया, बाद में यही बेका, यही हाफ मिशकाल, यही नीम मिशकाल या हाफ मिशकाल जो है वो लोगों ने खुदाम की हैकल को बनने को दिया। बाद में हम देखते हैं कि बेका जिसका मतलब है बीच में से तोड़ देना, काट देना, आधा कर देना, गोलगत्ता के मुकाम पर खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी जान देकर, उसको काट कर, उसको तोड़ कर मेरा और आपका फिदिया दिया, दुल्हन का फिदिया दिया। दुल्हन को वो जेवर दिया जो उसकी सलीब का जेवर है, उसके लहू का वो जेवर दिया जो हमें दुल्हा से जोड़ने में मदद करता है। अजीजों, अगरचे ये एक गहरी बात है, अगरचे ये एक अमीक बात है, तो अभी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि गलगत्ता के मुकाम पर हेड उसने हर एक का फिदिया दे दिया, उसने हर एक के लिए नीम मिशकाल दे दिया, उसने अपनी जान को तोड़कर उसको खाली कर दिया ताकि हमारा फिदिया हो और हम दुल्हा की आमद के लिए तैयार हों, यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हों और उसके साथ मुसलसल रहें। जिस तरह इसहाक और रेबेका एक दूसरे के साथ रहे, इसी तरह दुल्हन को, कलीसिया को यीशु मसीह के साथ रहना ज़रूर है। हम क्या उसके वसीला से, क्या उसके हवाले से तैयार हैं? हम क्या खुदावंद यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या हम उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत रेबेका करती थी, जिसने ना सिर्फ उस दमिश्की एलिएज़र को पानी पिलाया बल्कि उसके 10 ऊंटों को पानी पिलाया। दैट इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट। क्या हम उसके लोगों को जिंदगी का वो पानी पिला रहे हैं या नहीं? वी मस्ट गेट रेडी फॉर दैट। अगर हम उसके लिए रेडी नहीं हैं तो हमें रेडी होने की ज़रूरत है, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम उनके लिए तैयार हों, हम उनकी जानिब जा रहे हों। इसहाक भी आ रहे थे और रेबेका भी उनकी जानिब जा रही थी। दैट इज़ हाउ दे मेट ईच अदर। इस तरह उनकी मुलाकात होती है। ऐसा नहीं हुआ कि इसहाक उनको लेने उस मुल्क में गए जहां पर रेबेका थी। रेबेका वहां से अपने सब अजीज और रिश्तेदारों को छोड़कर इसहाक के पास आए। याद रखिएगा, रूत भी सब अजीजों रिश्तेदारों को छोड़कर इसराइल के खुदा के पास आए। तो अगर हमने भी रूत की तरह, रेबेका की तरह, बोएज या इसहाक जो टाइपोलॉजी है, जो सिंबलिज्म है खुदावंद यीशु मसीह का, अच्छे शौहर का, उसके पास आना है, देन वी मस्ट लीव ऑल दोज वर्ल्डली थिंग्स। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है हम दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया के हैं नहीं। खुदावंद यीशु मसीह हमें कहता है तुम दुनिया के नूर हो, तुम इस दुनिया के नमक हो, और अगर नमक का मजा जाता रहेगा तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। आए अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के कलाम से नमकीन करें, आए अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के कलाम से रोशन करें और नूर हो जाएं और दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी दिखाने वाले हों। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे, आमीन। अजीज़ों, हम खुदावंद के तारीफ़ में, उसकी परस्तिश में, उसकी बुजुर्गी के लिए गीत गाएंगे जो कि हमारी ज़िंदगियों का एक खासा है। जब हम इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी परेशानियां आती हैं, और ख़ास तौर पर हम याद करते हैं पाकिस्तान के मसीहों के लिए, लीडरान को जो कि सच्चाई के साथ, रास्ती के साथ खड़े हैं, दिलेरी की पाक रूह को मांगते हैं, और दिलेरी की पाक रूह के साथ साथ दानाई और हिकमत को भी मांगते हैं, ताकि बला को देखकर उसके सामने बढ़े ना चले जाएं, बल्कि होशियारी का काम करें। जैसा मिसाल में लिखा है कि होशियार बला को देखकर छिप जाता है मगर नादान बड़ा ही चला जाता है। दिलेरी की भी ज़रूरत है और दानाई की भी ज़रूरत है। वी नीड ब्रेवरी एंड करेज बट ऑल्सो द स्पिरिट ऑफ विजडम। सो आए खुदा की तारीफ में अपने सब अजीज़ों, बहन भाइयों और परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस को याद करते हुए ये गीत गाएंगे। ये आंधियाँ और जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से,
ये ना सिर्फ हमारी दुनियावी ज़िंदगी के लिए बल्कि हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए भी बड़ा मौजू, बड़ा अप्रोप्रिएट गीत है। आंधियाँ और जुल्मतें, ये आंधियाँ और जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। तारीकियाँ और दहशतें, तारीकियाँ और दहशतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ मायूसिया और दहशतें, मायूसिया और दहशतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ घबरा न जा, शर्मा न जा, कहीं रुक न जा और झुक न जा। घबरा न जा, शर्मा न जा, कहीं रुक न जा और झुक न जा। ये उदासियाँ और आफतें, ये उदासियाँ और आफतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ अभी दूर है तेरा अपना घर, कब पहुँचेगा जरा जल्दी कर। अभी दूर है तेरा अपना घर, कब पहुँचेगा जरा जल्दी कर। ना उम्मीदियाँ ये कयामतें, ना उम्मीदियाँ ये कयामतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ मेरा बादशाह मुझे लेने को है वो आ रहा। मेरा बादशाह मुझे लेने को है वो आ रहा। बेदीनिया और गर्दिशें, बेदीनिया और गर्दिशें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ, ये आंधियाँ और जुल्मतें, ये आंधियाँ और जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। तारीकियाँ और दहशतें, तारीकियाँ और दहशतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये आंधियाँ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि बेशक आंधियाँ और जुल्मतें हैं, बेशक शैतान इब्लीस फाड़ने वाले बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है, लेकिन हम तुझ यहूदा के शेर बब्बर में पनाह लेते हैं, तुझ कायनात के खालिक और मालिक के परों में पनाह लेते हैं। तू जिसने जश्न के इलाका में अपनी रहमत को कायम रखा और मिस्र को खुदा तूने जज किया, तूने इंसाफ किया, तो हमारे दुश्मनों और मुखालफों के साथ भी ऐसा ही कर। और खुदावन अपना फजल, अपना करम कर हम पर, खुदावन उन लोगों पर जो ईमान से, जो खुदावन अच्छे ख्याल और अच्छी सोच के साथ खुदावन और खुदावन तेरे खौफ में रहते हुए, तेरे प्यार में रहते हुए, तेरी मोहब्बत में रहते हुए खुदावन तेरे पाक कलाम को सुनते हैं, खुदावन तेरी हम्दो सना से बरकत पाते हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी खुदावन तेरी बरकत हमेशा कायम और दायम रहे। खुदावन तू अपने बच्चों को, खुदावन उन तमाम लोगों को जिन्होंने दुआ की दरख्वास्तें की, जिन्होंने खुदावन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स को खुदावन हमारे सामने नहीं तो जिंदा खुदा के सामने रखा, खुदावन तू उन्हें करीब होकर सुन, खुदावन बीमारों को शिफा दे, खुदावन बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया कर। हम आमिर भाई के लिए दुआ करते हैं, खुदावन तूने रोज़गार की खुदावन ब्लेसिंग बरकत इनायत कर। खुदावन उन तमाम लोगों के लिए खुदावन जो स्कूलों कॉलेजों में खुदावन इम्तिहानात देने के लिए खुदावन तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बरकत का खुदावन फतहमंदी का सामान पैदा कर। और खुदावंद अपने बेटों बेटियों को खुदावंद फतहमंदी इनायत कर, अच्छी नौकरियां खुदावंद इनायत कर, ना सिर्फ खुदावंद इस मुल्क में बल्कि खुदावंद हर उस जगह में जहाँ पर खुदावंद
तेरे लोगों को खुदावंद पर्सिक्यूट किया जाता है, जिसका मतलब है तमाम दुनिया में खुदावंद तो अपने लोगों को खुदावंद फतहमंदी और सरफराजी बख्श, ताकि ये आंधियाँ, ये जुल्मतें हैं खुदावंद, ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें हैं खुदावंद, खुद ही खुदावंद उस जगह से जाएं तेरे यीशु नाम में, तेरे फतहमंद नाम में, और शैतान इब्लीस शर्मिंदा और परेशान हो, पसपा और रुसवा हो और मुलामत से मुलब्बस हो। और खुदावंद हम तुझ में हमेशा खुशी करें, शादमान हो और तेरा नाम जलाल पाया। खुदावंद अपने बेटे बेटियों को फतहमंदी बख्श। एक बार फिर खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदावंद अपने बड़े फतहमंद हाथ से खुदावंद अपने खुदावंद मखलसी और रिहाई देने वाले हाथ से हमारी बहन को, आसिया बीबी को रिहाई बख्शी है। खुदावंद दुआ मांगते हैं खुदावंद तो अपना फजल, अपना करम कर, और उन तमाम लोगों को है खुदावंद जो है खुदावंद हक और रास्ती के साथ खड़े हैं, बरकत बख्श। हमारी इस दुआ को सुन तेरे बेटे हमारे मुनज्जी मसीह यहोशुआ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत दें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सब पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती और शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जय मसीह की, हर्ष मसीह की।